हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीडी टेक मैथ। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं टोपोलॉजी गेट फैब 2023 में जो आपके क्वेश्चंस आए हुए थे। तो आज हम उनका डिस्कस कर लेते हैं। इससे पीछे जो हमने लेक्चर लिए हैं दो, तो वहाँ पे हमने फैब 2024 में जो आपका गेट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें टोपोलॉजी के 7 क्वेश्चंस आए हुए थे। तो उसकी जो पीडीएफ है वो मैंने प्ले स्टोर पर अपलोड कर दी थी। प्ले स्टोर पर हमारा जो ऐप है पीडी टेक मैथ के नाम से, वहाँ पे हमने अपलोड कर दी थी। जैसे ही आप हमारे ऐप को इंस्टॉल करते हैं एंड वहाँ पे जब आप फ्री मटेरियल में जाओगे तो फ्री मटेरियल में वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में आपको एक टोपोलॉजी का सेक्शन मिल जाएगा और वहीं पे हमने हमारी ये जो फैब 2024 वाली पीडीएफ है वो वहाँ पे अपलोड कर दी है। तो आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं एंड जो ऐप का हमारा लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक भी आपको मिल जाएगा। जिस पे भी आप ज्वाइन करना चाहो आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और एकदम फ्री है, ये मत सोचना कि ये वहाँ पे हमें पैसे में मिलेगा या कुछ, बिल्कुल फ्री है सब कुछ। बस आप पढ़ते रहिए, ठीक है, एंड नॉलेज गेन करते रहिए। और अगर कोई कमी आपको लगे तो आप कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आपको अच्छी लगती है वीडियो प्लीज़ आप लाइक ज़रूर कर दिया करो। एंड अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, तो हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, फैब 2024 में जो आपका एग्ज़ाम हुआ था उसमें आपके टोटल 7 क्वेश्चंस आए हुए थे, है ना। और फैब 2024 में 7 क्वेश्चन आए थे एंड 23 में आपके आए हुए हैं 2 क्वेश्चंस आपके एमसीक्यू से आए हुए हैं। एंड जो ये आपके एमसीक्यू है यहाँ पे आपके क्वेश्चन आए हैं 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आए हुए हैं एंड एक क्वेश्चन आपका एमएसक्यू से आया हुआ है एंड वो क्वेश्चन आपका है 2 मार्क्स का। और जो एनईटी टाइप क्वेश्चन है वो नहीं आए हैं, है ना। तो ये अपना आज का लेक्चर नंबर 3 है, कंप्लीट देखिएगा। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ओके। और फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो देखिए, ये जो पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन है ये हम पहले ही बता चुके हैं। अब देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज लेट R3 बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस विद यूजुअल टोपोलॉजी। अब यहाँ पे देखिए R3 हमारे पास क्या है, एक टोपोलॉजिकल स्पेस है विद यूजुअल टोपोलॉजी एंड Q डिनोट द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। डिफाइन दी सब स्पेसिस एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू ऑफ R3। अब यहाँ पे देखिए एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू आपके पास क्या है, सब स्पेसिस ऑफ R3। तो हमारे पास जो ये सब स्पेसिस हैं ये हमारे पास होंगे विद, अब जो ये आपके पास सब स्पेसिस हैं, ठीक है, तो सब स्पेसिस एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू विद, हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, अब ये सब स्पेसिस ऑफ R3 है तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू आर इंड्यूस्ड बाय R3। हम ये चीज़ यहाँ पे लिख सकते हैं। अब देखिए एक्स हमारे पास क्या है, फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू R3 सच दैट मोड ऑफ एक्स प्लस मोड ऑफ वाई प्लस मोड ऑफ जेड बिलोंग्स टू Q। Q is a set of rational number and Y is for all x, y, z in R3 such that x, y, z is equal to 1 and नेक्स्ट हमारे पास है z इज इक्वल टू फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू R3 सच दैट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 एंड w इज इक्वल टू फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू R3 सच दैट एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पे क्या दिए हुए हैं, एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू सब स्पेसिस गिवन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो हमें ये बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट्स यहाँ पे करेक्ट होने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं वो सारे के सारे होम्योमॉर्फिक से रिलेटेड दिए हुए हैं। तो सबसे पहले आपको होम्योमॉर्फिक भी पता होना चाहिए कि क्या होता है। और एक आप ये चीज़ नोट कर लीजिए हमें क्या क्या गिवन है। एक हमारे पास R3 टोपोलॉजिकल स्पेस है, Q हमारे पास एक सेट ऑफ रैशनल नंबर है, एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू हमारे पास सब स्पेसिस है इंड्यूस्ड बाय R3, ओके। तो अब देखिए फर्स्ट ऑप्शन की अगर हम बात करें, एक्स इज होम्योमॉर्फिक टू
वाई, एक्स इज होम्योमॉर्फिक टू वाई। बट होम्योमॉर्फिक से पहले देखिए, एक होम्योमॉर्फिक की आपको डेफिनेशन आनी चाहिए। भले ही यहाँ पे हम रिजल्ट्स यूज करें होम्योमॉर्फिक से रिलेटेड, बट आपको डेफिनेशन तो एग्जैक्ट आनी ही चाहिए। अगर आप डेफिनेशन के थ्रू प्रूफ करना चाहते हैं तो बाय डेफिनेशन आप कर सकते हैं। बट क्या होता है कि कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, जब हम बाय डेफिनेशन चलते हैं तो उसका जो प्रूफ है वो काफ़ी डिफिकल्ट पड़ जाता है। तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे उससे रिलेटेड जो भी रिजल्ट्स होते हैं हम उनको इकट्ठा करते हैं, देन हम उनको अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, है ना। तो अब देखिए, सबसे पहले तो होम्योमॉर्फिक की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, ठीक है। देखिए, नाउ लेट एक्स टू 1 एंड वाई टू 2, एक्स टू 1 एंड वाई टू 2 बी टोपोलॉजिकल स्पेस बी topological spaces a bisection f from x to y is homeomorphism if f and f inverse are continuous, if f and f inverse are continuous topological spaces x to 1 and y to 2 are said to be homeomorphic if there is a homeomorphism f from x to y, ओके। अब देखिए यहाँ पे, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है, यानी कि जो f आपके पास क्या है, सबसे पहले तो वो 1 1 ऑन 2 होना चाहिए क्योंकि इसने बाइजेक्शन की बात की है, ठीक है। And if f and f inverse are continuous, then the topological spaces x to 1 and y to 2 are said to be homeomorphic. Okay, homeomorphic if there is a homeomorphism f from x to y. अगर हमारे पास एक homeomorphism है f x to y, तो हम वहाँ पे क्या बोल देंगे, x to 1 and y to 2 is a homeomorphic, है ना। ओके, ठीक है। And in this case y is said to be homeomorphic image of x। अब आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, है ना, ठीक है। तो हमें क्या क्या गिवन है, हमारे पास क्या है, अब देखिए हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं जो दे रखी हैं। अब गिवन क्या क्या है, गिवन दैट R3 is a topological space with usual topology, okay, and Q is a set of rational number and x, y, z and w are subspaces। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, subspaces and induced by R3 and subspaces of R3 है, तो हम यहाँ से ये चीज़ बोल देंगे, है ना।
अब उसके बाद देखिए, फर्स्ट इज x इज़ होम्योमॉर्फिक टू y, x इज़ होम्योमॉर्फिक टू y। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखिए, सबसे पहले तो x हमारे पास क्या है, x इज़ फॉर ऑल x y z इन R3 such that mod of x plus mod of y plus mod of z belongs to set of rational number, and y is for all x y z belongs to R3 such that y हमारे पास क्या था, for all x y z such that x y z is equal to 1। ठीक है, तो अब आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पे हमारे पास जो y है, for all x y z is equal to 1। इसका मतलब है कि x भी ज़ीरो नहीं होगा, y भी ज़ीरो नहीं होगा, एंड z भी यहाँ पे ज़ीरो नहीं होगा, है ना। x भी ज़ीरो नहीं होगा, y भी ज़ीरो नहीं होगा, एंड z भी ज़ीरो यहाँ पे नहीं होगा। अगर हम ग्राफ बनाने की कोशिश करें, यहाँ पे आप एक चीज़ देखिए, हम जो इसका ग्राफ है ना, आपको डेस्मोज में बना के दिखाते हैं। ठीक है, आप एक बार देखिए, हम यहाँ पे 3D में अच्छे से तो नहीं बना पाएंगे, बट इसका जो ग्राफ है ना, कुछ ऐसा दिखेगा आपको। हम बताते हैं, देखिए कुछ इसका ग्राफ है ना, कुछ ऐसा सा दिखेगा जब आप देखोगे 3D में। तो हम यहाँ पे ओपन करने की कोशिश करते हैं। एक बार, एक सेकंड रुक जाइए बस, अभी देख लेते हैं हम। आपको अभी समझ में आ जाएगा। अभी आपके सामने ही हम यहाँ पे 3D में ड्रॉ करके दिखाते हैं। ठीक है, क्या है हमारे पास, फॉर ऑल एक्स वाई जेड इन R3 सच दैट एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 1। अब देखो आप यहाँ पे देखो, आप चाहो तो आप इसको ऐसे रोटेट करके भी देख सकते हो। ये देखिए आपके पास ये है। आप खुद भी अपने मोबाइल में डेस्मोज ओपन करना, और एक बार आप है ना इसका ग्राफ ड्रॉ करके देखना। ठीक है, आप इसका ग्राफ ड्रॉ करके देखना, तो देखो आपको कुछ इस टाइप से दिखेगा, ये है ना, कुछ इस टाइप से दिखेगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि जो हमारे पास y सबस्पेस दिया हुआ है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, 8 कनेक्टेड कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, 8 कनेक्टेड कंपोनेंट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और एक थ्योरम आपके पास होती है कि होम्योमॉर्फिक स्पेसिस प्रिजर्व नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट्स। ठीक है, नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट्स। ओके, तो उसी थ्योरम का हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। ये आपको पता चल गया ना, आपको ग्राफ इसका पता चल गया। ठीक है, आप इसको एक बार माइंड में रखिएगा कि y का जो ग्राफ है वो किस टाइप से आया है ना, y का जो ग्राफ है किस टाइप से आया। अब यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, 8 कनेक्टेड कंपोनेंट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अब हम वापस आते हैं और यहाँ पे देखिए, अब हम y की बात कर लेते हैं। सॉरी, y हमने ये कर लिया, अब हम x की बात कर लेते हैं एक बार। अब आप एक बार x को ध्यान से देखो, x को आप ध्यान से देखिए एक बार। जो आपके पास x सबस्पेस दिया हुआ है, ठीक है, क्या ये कनेक्टेड होगा? इसके पास क्या कनेक्टेड कंपोनेंट्स आपको मिलेंगे? चलिए देख लेते हैं एक बार हम। देखो, ओके, हमारे पास एक रिजल्ट होता है और हम उसका यूज़ कर लेते हैं। क्या है, कॉन्टिन्यूस इमेज ऑफ कॉन्टिन्यूस, हम इसको नोट में करके लिख लेते हैं ना,
now continuous image of a connected set is connected। देखिए कंटिन्यूस इमेज ऑफ ए कनेक्टेड सेट इज कनेक्टेड, ठीक है। बट ये किस केस में होता है? फंक्शन आपके पास कैसा होना चाहिए? कंटिन्यूस होना चाहिए। बोलिए जल्दी से। ये जो मैंने रिजल्ट लिखा है ये किस केस में होता है? इसके लिए जो फंक्शन आपके पास होगा वो कंटिन्यूस होना ज़रूरी है या फिर नहीं? बताइए एक बार सोच के, सोचो एक बार इस चीज़ को। हमने लिख ही रखा है ना? हमने स्टार्टिंग में ही तो लिख दिया कि फंक्शन जो है वो कैसा होना चाहिए? कंटिन्यूस, ठीक है। एंड कंटिन्यूस इमेज ऑफ ए कनेक्टेड सेट इज कनेक्टेड। बट अगर आपके पास मैं कहूँ कि जो इमेज होगी एक कंटिन्यूस मैप की वो आपकी कनेक्टेड नहीं है, तो क्या जो आपकी डोमेन होने वाली है क्या वो कनेक्टेड होगी? बोलिए, क्या आप उसको कनेक्टेड बोल सकते हो? फिर बोलो, क्या आप उसको कनेक्टेड बोल सकते हो? नहीं, ये वही हो जाएगा, कॉन्ट्रापोजिटिव हो जाएगा, है ना। तो अब देखिए, अगर मैं यहाँ पे जो आपके पास सबस्पेस एक्स दिया हुआ है, अगर मैं एक फंक्शन डिफाइन करूँ, एक्स वाई जेड हमारा कहाँ से आया है? R3 से, है ना। एक्स वाई जेड अपना आया है R3 से। यहाँ पे देखिए, अगर मैं एक मैप डिफाइन करूँ एफ फ्रॉम एक्स टू क्यू, इस टाइप से कर सकती हूँ क्या मैं? और मैं कहूँ कि एफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स प्लस मोड ऑफ वाई प्लस मोड ऑफ जेड एंड वे है एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू एक्स। कर सकते हैं क्या? तो यहाँ पे जो ये मोड ऑफ एक्स प्लस मोड ऑफ वाई प्लस मोड ऑफ जेड है ये अपने पास चला जाएगा क्यू में। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं? एफ ऑफ एक्स इज ए सबसेट ऑफ क्यू, है ना। अब यहाँ पे जो ये फंक्शन है, अब जो ये फंक्शन है एफ एक्स वाई जेड, ये आपका पास फंक्शन है कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, ठीक है। सॉरी, हम इसको अच्छे से लिख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, अब ये फंक्शन है आपके पास कॉन्टिन्यूस फंक्शन, ठीक है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन। तो ओके, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है एंड एफ ऑफ एक्स अपना कंप्लीट कंटेन कर जाएगा क्यू में। अब फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो जो इमेज है वो कहाँ पे कंटेन करेगी? इमेज इज कंटेन्ड इन सेट ऑफ रैशनल नंबर, बट वी नो दैट सेट ऑफ रैशनल नंबर इज नॉट ए कनेक्टेड सेट। पता है आपको? ओके, है ना। क्योंकि
और ये क्यों होता है ऐसा? बिकॉज इट इज़ ए काउंटेबल सेट विथ गैप। ठीक है, गैप के साथ ही क्या होता है? काउंटेबल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए एंड वी नो दैट Q is not a connected set। कनेक्टेड सेट यानी कि ये आपके पास क्या आ गया? इमेज ऑफ ए continuous function is a not connected। this implies x is not connected, and this implies अगर ये कनेक्टेड नहीं है तो इसके पास कनेक्टेड कंपोनेंट्स भी हमें नहीं मिलेंगे। this implies it has no connected components, ओके, कनेक्टेड कंपोनेंट्स। बट अपने पास जो रिजल्ट होता है, अब सेकंड नोट आप लिख लीजिए क्या है। अब आपके पास एक रिजल्ट होता है कि होम्योमॉर्फिक इमेज होम्योमॉर्फिक स्पेस spaces preserve number of connected components। ओके, बट हमने क्या दिखाया आपको? बाय ग्राफ हमने शो किया कि जो y था उसके पास वहाँ पे क्या है? 8 कनेक्टेड कंपोनेंट्स आपको देखने को मिलेंगे, बट जो x है उसके पास कनेक्टेड कंपोनेंट्स ही नहीं है। दिस इम्प्लाइज बाय अबव नोट x is not homeomorphic to y। x is not a homeomorphic to y। ओके, दिस इम्प्लाइज फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका वो इनकरेक्ट हो जाएगा। ओके, अब हम चलते हैं सेकंड पे। नेक्स्ट इज z इज होम्योमॉर्फिक टू w। अब z हमारे पास क्या है? z इज फॉर ऑल x y z belongs to R3 such that z क्या है? such that x square plus y square plus z square is equal to 1 and w is for all x y z belongs to R3 such that x y z is equal to 0। ठीक है, अब यहाँ पे भी हम एक रिजल्ट यूज करेंगे और रिजल्ट क्या होगा? देखिए, एक रिजल्ट होता है आपके पास, काफ़ी अच्छा रिजल्ट है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं ना कि बहुत लेंथी पड़ जाते हैं। अगर हम वैसे सोचने लगे तो कुछ रिजल्ट्स ही होते हैं जिनके थ्रू हम कर लेते हैं। ओके, तो अब देखिए एक रिजल्ट होता है, क्या है रिजल्ट? इफ़ f from z to w is homeomorphism then f from z minus some elements z minus some elements to w minus and removing one element say x, तो ये भी हमारे पास क्या होता है? होम्योमॉर्फिज्म होता है। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर हमारे पास क्या है? एक होम्योमॉर्फिज्म है फ्रॉम z टू w, और अगर हम
जेड में से कोई भी एक एलिमेंट अगर रिमूव कर दे, डब्लू में से कोई भी एक एलिमेंट रिमूव कर दे, तो उसके बाद भी वो क्या होनी चाहिए, होम्योमॉर्फिज्म रहनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर एफ जेड टू डब्लू तो क्या थी, होम्योमॉर्फिज्म थी, बट जैसे ही हमने उसमें से एक एक एलिमेंट्स रिमूव किया तो उसके बाद वो क्या हो गई, होम्योमॉर्फिज्म नहीं रही। तो ऐसा नहीं होने वाला। इस रिजल्ट के थ्रू क्या होगा कि अगर हम उसमें से कुछ फाइनाइट नंबर्स अगर हम रिमूव कर भी देते हैं तो उसके बाद भी वो होम्योमॉर्फिज्म रहनी चाहिए। ठीक है, होम्योमॉर्फिज्म रहनी चाहिए। और अब रिजल्ट 2 लिख लीजिए। रिजल्ट 2 क्या है, होम्योमॉर्फिक इमेज ऑफ ए result 1 of a connected set is connected। अब इन दोनों रिजल्ट्स का हम यूज यहाँ पे करने वाले हैं। तो अब देखिए, अगर मैं आपको दिखाऊं कि इसका जो ग्राफ यहाँ पे बनने वाला है, देखो डेस्मोज में आ जाइए वापस, ये रहा, एक सेकेंड इसको आप हटा दीजिए। एंड जेड आपके पास क्या है, 4 ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू R3 सच दैट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर, ओके, इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये हो गया, ये है। यहाँ पे आप अच्छे से इसको देख सकते हो, ये देखिए, ये देख लीजिए, ये है। ठीक है, ये है, ये आपका ग्राफ हो गया जेड का। ठीक है, ये आपका हो जाता है जेड का ग्राफ। अगर हम 2D में देखें तो कुछ इस टाइप से आपको ये देखने को मिलेगा। और हम 2D में बना लेते हैं एक बार यहाँ पे। अब देखिए, अगर हम जेड की बात करें, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। जेड का जो आपका ग्राफ बनने वाला है वो बनेगा आपका कुछ इस टाइप से। वैसे आपको समझाने के लिए ही मैंने ये 2D में लिया है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि जो डब्लू का आपका ग्राफ बनने वाला है, डब्लू का ग्राफ आपका कैसा बनेगा। देखिए, डब्लू यहाँ पे क्या दिया है, एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x 0 हो सकता है, y 0, z 0। तो यहाँ पे जो आपका ग्राफ जो है, ये लाइन्स आएंगी, है ना, x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। ठीक है, अब देखिए, मैं इसको हाईलाइट कर दूँ, ये आएगी आपके पास x एक्सिस आ जाएगी, y एक्सिस आ जाएगी, z एक्सिस आ जाएगी। ठीक है, बट अब आप एक चीज़ देखिए, अगर मैं यहाँ से कोई भी एक पॉइंट रिमूव करूँ, W माइनस अगर मैं यहाँ से 0 रिमूव करूँ, तो हमारे पास जो ग्राफ बनेगा, उसके बाद ग्राफ बनेगा कुछ इस टाइप से। अब देखिए, Z और W दोनों क्या है, कनेक्टेड है ना। बट जैसे ही मैंने यहाँ से एक पॉइंट रिमूव किया, जब मैंने यहाँ से एक पॉइंट रिमूव किया, एक सेकेंड, तो हमारे पास आएंगे ये 0 मैंने रिमूव कर दिया ना, जेड रिमूव करने के बाद मेरे पास बना ये, जेड को मैंने रिमूव कर दिया, बट रिमूव करने के बाद तो ये कनेक्टेड नहीं रहा। अब यहाँ पे देखिए, इज नॉट कनेक्टेड। ठीक है, बट यहाँ से अगर मैं कोई भी पॉइंट रिमूव कर दूँ तो उसके बाद भी ये कैसा रहने वाला है, उसके बाद भी ये कैसा रहेगा, कनेक्टेड ही रहेगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ से कोई भी एक पॉइंट रिमूव कर दूँ तो उसके बाद भी ये कैसा रहेगा, कनेक्टेड ही रहने वाला है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने क्या कहा था कि एक इमेज है, ठीक है, Z to W, अगर वो होम्योमॉर्फिक है, देन अगर मैं यहाँ से एक पॉइंट रिमूव भी कर दूँ, ठीक है, तो उसके बाद भी वो कैसी आनी चाहिए थी, Z, एक सेकेंड, Z माइनस A टू W
माइनस ए, ठीक है। तो उसके बाद भी ये कैसी रहेगी, होम्योमॉर्फिक रहेगी, ठीक है। अब आप एक चीज़ देखिए कि जो इमेज आई है, ठीक है, जेड माइनस दिस एलिमेंट, इसकी जो इमेज है कंटेंड इन डब्लू माइनस ये जीरो, ठीक है, दिस एलिमेंट। अब ये जो है ये हमारे पास कनेक्टेड नहीं है, इज नॉट कनेक्टेड, ठीक है, नॉट कनेक्टेड, ओके। देन दिस इम्प्लाइज, यहाँ से हमारे पास जो ये होगा जेड माइनस दिस सिंगलटन सेट इज नॉट कनेक्टेड, तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, ये भी कनेक्टेड नहीं होगा। बट अगर हम रिजल्ट 2 की बात करें तो उसमें क्या था कि होम्योमॉर्फिक इमेज ऑफ ए कनेक्टेड सेट इज कनेक्टेड, ठीक है। तो यहाँ से तो ये भी कनेक्टेड नहीं हुआ। और अगर आप चाहो तो जो हमने रिजल्ट फर्स्ट लिखा था, क्या कहा था कि अगर एफ जेड टू डब्ल्यू होम्योमॉर्फिक है, देन अगर हम उसमें से एक पॉइंट रिमूव कर देते उसके बाद भी वो कैसी रहेगी, सॉरी होम्योमॉर्फिज्म रहेगी, ठीक है। बट क्या हुआ कि वो तो होम्योमॉर्फिज्म नहीं मिली, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एफ जेड टू डब्ल्यू जो हमारे पास ये मैप है ये क्या है, होम्योमॉर्फिज्म नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे, दिस इम्प्लाइज क्या हुआ, Z is not a homeomorphic to W, Z is not homeomorphic to W, okay। This implies सेकेंड ऑप्शन भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट ऑप्शन इज थर्ड, Y इज होम्योमॉर्फिक टू W। अब Y हमारे पास क्या था, Y इज for all x y z in R3 such that x y z is equal to 1, ठीक है, for all x y z is equal to 1, ओके, for all x y z is equal to 1। और हमने इसका ग्राफ बनाया था, ठीक है, इसके पास क्या थे, कनेक्टेड कंपोनेंट्स हमें मिल गए थे। और W हमारे पास क्या है, अगर हम W की बात करें तो देखिए, एक सेकेंड, Y भी तो कनेक्टेड नहीं था, है ना, Y हमारे पास कनेक्टेड नहीं है, तो कनेक्टेड कंपोनेंट्स कहाँ से हुए, एक सेकेंड, आई थिंक मैंने फर्स्ट, एक सेकेंड, मेरे को लगता है ना कि मैंने जो फर्स्ट वाला ऑप्शन किया है उसमें कुछ मिस्टेक हुई है। फर्स्ट वाले ऑप्शन को हम दोबारा करेंगे, एक सेकेंड, एक सेकेंड, अगर हम फर्स्ट वाले ऑप्शन की बात करें तो क्या था, x था एंड y था, है ना। और x हमारे पास था फॉर ऑल x y z सच दैट मोड ऑफ x प्लस मोड ऑफ y प्लस मोड ऑफ z था वो q में, एंड y हमारे पास था फॉर ऑल x y z सच दैट x y z इज इक्वल टू 1, कुछ इस टाइप से, है ना। अब y कनेक्टेड है नहीं, x भी कनेक्टेड नहीं है, आप है ना फर्स्ट ऑप्शन को एक बार आप छोड़ दीजिए, उसमें थोड़ा है कन्फ्यूजन, जो x है ना उसमें है थोड़ी कन्फ्यूजन सी है। आप एक बार फर्स्ट वाला ऑप्शन को आप छोड़ ही दीजिएगा, ठीक है, फर्स्ट वाले ऑप्शन को आप एक बार छोड़ दीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए W हमारे पास क्या दिया हुआ है, W क्या है, फॉर ऑल x y z बिलोंग्स टू R3
सच दैट एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब y जो है हमारे पास ये कनेक्टेड नहीं था। ठीक है, लेकिन जब आप इसका ग्राफ बनाओगे तो आपको साफ साफ दिखेगा कि ये कनेक्टेड है। ठीक है, बट अगर हम यहाँ पे एक मैप डिफाइन करें y टू w, तो रिजल्ट हमारे पास क्या होता है? रिजल्ट क्या होता है हमारे पास कि होम्योमॉर्फिक इमेज of a connected set is connected। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए होम्योमॉर्फिक इमेज क्या होगी, f ऑफ y इज कंटेन्ड इन w, बट w हमारे पास क्या है, कनेक्टेड है, एंड y हमारे पास क्या है, नॉट कनेक्टेड। होम्योमॉर्फिक इमेज ऑफ ए कनेक्टेड सेट, बट ये तो कनेक्टेड ही नहीं है ना, y कनेक्टेड ही नहीं है, तो इनके बीच में क्या होगा कि हमें कोई होम्योमॉर्फिक इमेज यहाँ पे नहीं मिलने वाली है। ठीक है, यहाँ पे हमें कोई होम्योमॉर्फिक इमेज नहीं मिलने वाली है, तो यहाँ से भी क्या आएगा, y इज नॉट होम्योमॉर्फिक टू w, तो यहाँ से थर्ड वाला भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। उसके बाद फोर्थ क्या है, x इज नॉट ए होम्योमॉर्फिक टू w। ठीक है, x क्या था, इज फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू w सच दैट belongs to R3 such that mod of x plus mod of y plus mod of z belongs to Q, and W is for all x y z belongs to R3 such that W क्या है, such that for all x y z is equal to 0। अब ये हमारे पास क्या है, नॉट कनेक्टेड। ओके, एंड ये हमारे पास क्या है, कनेक्टेड। तो इसने ये सही कहा है कि इनके बीच में कोई होम्योमॉर्फिज्म नहीं होगी, एक्स इज नॉट ए होम्योमॉर्फिक टू डब्लू। ठीक है, दिस इम्प्लाइज एक्स इज नॉट होम्योमॉर्फिक टू डब्लू। ठीक है, तो यहाँ से फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, बट आप फर्स्ट ऑप्शन को एक बार आप होल्ड पे रखिए। ठीक है, देखेंगे हम बाद में क्या होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए एक बार क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट एक्स एंड वाई बी टू टोपोलॉजिकल स्पेसिस। एक्स और वाई क्या है, दो टोपोलॉजिकल स्पेसिस हैं। लेट एक्स एंड वाई बी टू टोपोलॉजिकल स्पेसिस, ए कॉन्टिन्यूस मैप एफ फ्रॉम एक्स टू वाई इज सेट टू बी प्रॉपर। अब इसने प्रॉपर की डेफिनेशन दे दी कि जो मैप है हमारे पास वो प्रॉपर कब होगी, इफ इनवर्स इमेज ऑफ के इज कॉम्पैक्ट। ओके, जो इनवर्स इमेज ऑफ के होगी क्या होनी चाहिए, कॉम्पैक्ट इन एक्स फॉर एवरी कॉम्पैक्ट सबसेट के ऑफ वाई। अब ये जो के है क्या है, कॉम्पैक्ट इन वाई, एंड इनवर्स इमेज ऑफ के हमारी अगर कॉम्पैक्ट हो जाती है एक्स में, देन हम यहाँ पे क्या बोल देंगे, एफ इज ए प्रॉपर। ओके, एंड वेयर एफ इनवर्स के इज डिफाइंड बाय, अब इसने खुद ही डिफाइंड भी कर दिया, एफ इनवर्स के इज इक्वल टू फॉर ऑल एक्स इन एक्स सच दैट एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू के। Consider R with the usual topology if R minus 0 has the subspace topology induced from R and R cross R. Okay, sorry. If R minus 0 has a subspace topology induced from R, okay, and R cross R has the product topology, then which of the following map is proper? अब देखिए एक बार हम ये चीज़ें लिख लेते हैं, इसने क्या क्या दे रखा है, क्योंकि ऐसे तो कन्फ्यूज हो जाएंगे बिल्कुल, है ना। अब देखिए सबसे पहले तो एक्स और वाई क्या दिए, टोपोलॉजिकल स्पेसिस। ओके, एक्स एंड वाई आर टोपोलॉजिकल स्पेसिस। ठीक है, एंड उसके बाद एफ एक मैप ली इसने, एक्स टू वाई इज प्रॉपर इफ एफ इनवर्स के is compact in
is compact in X for every k is compact in Y। ओके, कॉम्पैक्ट इन Y। और कैसे डिफाइन किया है इसने एफ इनवर्स के को? एफ इनवर्स के इज इक्वल टू फॉर ऑल एक्स इन एक्स सच दैट एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू के। के यहाँ पे क्या है? कॉम्पैक्ट इन Y है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है? आर विद यूजुअल टोपोलॉजी। ओके, आर विद यूजुअल टोपोलॉजी, ये हमें गिवन है। नेक्स्ट हमें गिवन है आर माइनस जीरो सबस्पेस टोपोलॉजी इंड्यूस्ड फ्रॉम आर। ओके, नेक्स्ट इज आर क्रॉस आर इज प्रोडक्ट टोपोलॉजी। ओके, ये सब हमें गिवन है। हमें क्या फाइंड आउट करना है? यहाँ पे देखिए, फाइंड हमें करना है देन विच ऑफ द फॉलोइंग मैप इज प्रॉपर। ओके, हमें शो करना है कि कौन सी मैप यहाँ पे प्रॉपर होने वाली है। तो जो भी हमें क्वेश्चन में डेफिनेशन दी हुई है प्रॉपर की, हम वही डेफिनेशन हम यूज करने वाले हैं, ठीक है। चलिए मैप देख लेते हैं। फर्स्ट मैप इज एफ फ्रॉम आर माइनस जीरो टू आर डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। ये हमारे पास एक आइडेंटिटी मैप गिवन है ना, इज आइडेंटिटी मैप। बट एक चीज़ देखिए, जो डोमेन हमें गिवन है यहाँ से जीरो माइनस किया है, ठीक है। और कोडोमेन जो है ये कंप्लीट आर है, ये हमें यहाँ पे मैप दे रखी है। ओके, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, यानी कि जीरो के कोरस्पॉन्डिंग हमें उसकी कोई भी प्री इमेज नहीं मिलेगी, है ना। यही मतलब हुआ, क्योंकि ये आपके पास क्या है? एक आइडेंटिटी मैप है और डोमेन में से जीरो माइनस किया हुआ है। बट अगर हम जीरो के कोरस्पॉन्डिंग अगर उसकी प्री इमेज फाइंड आउट करें तो वो डोमेन में नहीं होगी, है ना। तो अब चलिए, अब हमें क्या करना है? कॉम्पैक्ट सेट लेना है। कहाँ से? कोडोमेन में से। अब ये हमारा x होगा, ये हमारा y होगा, यानी कि x हमारा हो गया r माइनस जीरो एंड y हमारा यहाँ पे हो गया r। ओके, नाउ लेट k बी ए कॉम्पैक्ट सेट इन y, यानी कि r, है ना। लेट कॉम्पैक्ट लेना है। R में कॉम्पैक्ट का मतलब क्या होता है? क्लोज्ड प्लस बाउंडेड, है ना। यहाँ पे लिख लीजिए, कॉम्पैक्ट इन सेट ऑफ रियल नंबर इज क्लोज्ड प्लस बाउंडेड, ठीक है। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं लेट के इज इक्वल टू ए क्लोज्ड इंटरवल ले लेते हैं। लेट से क्लोज्ड इंटरवल 0 1 कॉम्पैक्ट इन R, यानी कि y। बाय डेफिनेशन ही हम चलने वाले हैं। अगर हम इसके इन्वर्स इमेज को कॉम्पैक्ट शो कर दे कहाँ पे? x में, तो f हमारे पास क्या हो जाएगा? प्रॉपर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसकी इन्वर्स इमेज निकालते हैं। f इन्वर्स 0 1, यानी कि फॉर ऑल x इन x, फॉर ऑल x in r minus 0 such that f of x belongs to k, यानी कि क्लोज्ड इंटरवल 0 1। ओके, तो ये हमारे पास क्या आएंगी? फॉर ऑल x। ओके, तो जीरो तो आएगा ही नहीं इसका मतलब, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा f इनवर्स क्लोज्ड इंटरवल 0 1 इज इक्वल टू सेमी क्लोज्ड इंटरवल, बिकॉज 0 इन नॉट इन x, ठीक है। ओके,
यहाँ तक ठीक है ना। तो ये आ गई आपके पास इन्वर्स इमेज, है ना। अब आप ये बताइए मेरे को, ये कॉम्पैक्ट है या फिर नहीं, बोलिए। 0 1 इज कॉम्पैक्ट और नॉट, इज कॉम्पैक्ट और नॉट। बाउंडेड में आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। क्लोज्ड होगा, बोलिए। जो आपके पास ये सेमी क्लोज्ड इंटरवल आपके पास आया है, ये आपका क्लोज्ड नहीं होगा। कहाँ पे, आर में। अब ये आर में ही नहीं है तो r-0 में भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे नेबरहुड हमें यहाँ पे नहीं मिलने वाला। इट डज नॉट कंटेन ए नेबरहुड ऑफ 0, है ना, सॉरी 1 1 1 1, है ना। देखिए अब आपके पास ये जो आया है एफ इनवर्स के इज नॉट क्लोज्ड, इज नॉट क्लोज्ड because it does not contain, because it does not contain neighborhood of 1, so it is not an open set। ओके, तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज 0 1 इज नॉट compact, is not compact in R, and this implies not compact in R-0, and this implies F is not a proper। okay, this implies not a proper, F is not a proper। तो फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अब हम सेकंड पे चलते हैं। सेकंड की अगर हम बात करें तो देखिए क्या है कि डोमेन हमें दी हुई है R क्रॉस R एंड Y हमारे पास है R क्रॉस R, ठीक है। एफ एक्स वाई है x प्लस वाई वाई, ओके, ठीक है। अब के अगर हम कोई सेट लेंगे कॉम्पैक्ट सेट R क्रॉस R से, तो क्या होगा, वही जैसे R में क्लोज्ड प्लस बाउंडेड होगा तो यहाँ पे भी क्लोज्ड प्लस बाउंडेड ही होना चाहिए, ठीक है। क्लोज्ड प्लस बाउंडेड ही यहाँ पे होना चाहिए। ओके, मैं आपको बता दूं एक बार, इसका यही ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। तो पता जिसमें ये होता है ना कि हाँ ये ऑप्शन करेक्ट होने वाला, उसका थोड़ा डिफ़िकल्ट पड़ जाता है उसको शो करना, बट जो हमें कॉन्ट्राडिक्ट करने होते हैं हम उनको आसानी से कर लेते हैं। तो हम पहले बाकी के 2 ऑप्शन देख लेते हैं, फिर हम आते हैं इस पर, अगर कुछ हो पाया तो ठीक है। चलिए सी ऑप्शन देखिए एक बार, एफ आर क्रॉस R टू R डिफाइंड बाई एफ एक्स वाई इज इक्वल टू 1। ओके, अब देखिए यहाँ पे हमें x दिया हुआ है R क्रॉस R, ठीक है, y अपने पास है R, ठीक है। अब हमें k कॉम्पैक्ट लेना है y से, k इज कॉम्पैक्ट इन R। तो k को हम किस टाइप से लें, एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स, कॉम्पैक्ट लेना है क्लोज्ड प्लस बाउंडेड, है ना। तो ओके, अगर मैं यहाँ पे एक सिंगलटन सेट ले लूँ, लेट k इज इक्वल टू, लेट k इज इक्वल टू, लेट से दिस a एंड a इज ग्रेटर देन 0 आप ले लीजिएगा, ठीक है। लेस देन भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट मैंने यहाँ पे एक स्पेसिफिक लिया है। तो एंड नाउ इज कॉम्पैक्ट इन R इज क्लोज्ड प्लस बाउंडेड, ठीक है, सिंगलटन सेट है, कोई इशू नहीं आएगा, इज कॉम्पैक्ट इन R,
ठीक है। नाउ एफ इनवर्स के, एफ इनवर्स के की अगर मैं बात करूँ तो ये आएगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स, यानी कि आर क्रॉस आर सच दैट एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू के, एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू के, ठीक है, एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू के। ओके, तो ये हमारे पास होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर क्रॉस आर सच दैट एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू के, यानी कि एफ ऑफ एक्स है, देन ये आपके पास हो जाएगा एफ ऑफ एक्स वाई, है ना, बिलोंग टू दिस सिंगलटन। ओके, ठीक है, डेफिनेशन तो आपकी यही थी ना, ठीक है। बिलोंग्स टू के की बात यहाँ पे की थी, तो ये आ जाएगा आपका फॉर ऑल एक्स सच दैट, ये एक्स वाई होना चाहिए वैसे तो, है ना। ओके, तो ये हो जाएगा x बिलोंग टू दिस, यानी कि यहाँ से ये क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू ए, यही तो आ गया, ठीक है, x इज इक्वल टू ए। ओके, अब समझ में आया, ये हो गया अपने पास f इनवर्स दिस कॉम्पैक्ट सेट, ये अपने पास आ गया फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर क्रॉस आर सच दैट x इज इक्वल टू ए, x इज इक्वल टू ए। तो यहाँ से x इज इक्वल टू ए, ये अपने पास है, लेट्स से x इज इक्वल टू ए। ओके, x इज इक्वल टू ए, ठीक है, ये है f इनवर्स ए, ठीक है, ऐसे आप बोल सकते हो। तो ये तो हमारे पास क्या है, अनबाउंडेड है, दिस इम्प्लाइज f इनवर्स दिस कॉम्पैक्ट सेट इज नॉट कॉम्पैक्ट, ये बाउंडेड ही नहीं हुआ तो कॉम्पैक्ट कहाँ से हुआ, दिस इम्प्लाइज f इज नॉट कॉम्पैक्ट, है ना, देन दिस इम्प्लाइज f इज नॉट प्रॉपर, ठीक है। तो यहाँ से अपना सी ऑप्शन भी क्या हो गया, इनकरेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है डी ऑप्शन, फॉर ऑल, ओके सॉरी, एफ फ्रॉम आर क्रॉस आर टू आर डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, सेम ऐसे ही ले लीजिए आप, के को आप ले लीजिए, वही सिंगलटन सेट आप ले सकते हैं, ठीक है। देन एफ इनवर्स के अगर हम निकालेंगे तो क्या आएगा, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर क्रॉस आर सच दैट f of x such that f of x y belongs to f of x y belongs to k अपने पास क्या है, दिस सिंगलटन सेट, ठीक है। तो ये आ जाएगा फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर क्रॉस आर सच दैट एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर बिलोंग्स टू, आप ए की वैल्यू यहाँ पे 1 ले लीजिए, आप एक बार ए की वैल्यू 1 ले लीजिए, इज बिलोंग्स टू दिस सेट, तो हम इक्वल टू 1 ही आ जाएगा, क्योंकि सिंगलटन है, एक ही एलिमेंट है तो वही हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे अब देखें तो ये आपके पास क्या होगी, हाइपरबोला है,
ठीक है, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। और हमें पता है कि जो इसका ग्राफ होगा वो कुछ इस टाइप से बनेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, अनबाउंडेड है। तो यहाँ से भी क्या आ गया, दिस इम्प्लाइज एफ इनवर्स के इज नॉट कॉम्पैक्ट। ओके, देन दिस इम्प्लाइज एफ इज नॉट प्रॉपर। ओके, तो यहाँ से ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया। तो एक ही ऑप्शन आपका बचता है, ओनली बी ऑप्शन, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका कुछ खास सॉल्यूशन हुआ नहीं, बट 3 ऑप्शंस यहाँ पे रिजेक्ट हो गए हैं, तो एक ही ऑप्शन बचता है, ओनली बी ऑप्शन, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, लेट R2 बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस वेयर द टोपोलॉजी टो इज डिफाइंड एज टो फॉर ऑल U इज द सबसेट ऑफ R सच दैट U या तो एम्प्टी होगा या फिर क्या कंडीशन है कि 1 आपका U में होना चाहिए। ठीक है, 1 आपका U में बिलोंग करेगा। ओके, U इज द सबसेट ऑफ R। ठीक है, फर्स्ट इज R2। ओके, तो हमें क्या दे दिया, फॉर ऑल सबसेट ऑफ R सच दैट U या तो 5 होगा या फिर 1 बिलोंग करेगा U में। यानी कि U आपका क्या क्या हो सकता है, ये हो सकता है U आपका 1 2 3, यानी कि 1 तो आपका पक्का U में होगा ही होगा। ठीक है, ये चीज़ आप गांठ बांध लो, 1 आपका U में होने ही वाला है। ठीक है, क्योंकि 2 ही कंडीशन है, या तो ये एम्प्टी होना चाहिए या फिर 1 U में होना चाहिए। ठीक है, और ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, MSQ है। ठीक है, अब चलिए, R इज ए फर्स्ट काउंट, फर्स्ट इज R2 इज ए फर्स्ट काउंटेबल। फर्स्ट काउंटेबल की क्या थी डेफिनेशन, अगर इसके पास काउंटेबल बेसिस है फॉर ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स, है ना, इसके हर एक पॉइंट्स के कोरस्पॉन्डिंग क्या है, काउंटेबल बेसिस हो, तो हम क्या बोल देंगे, R2 इज ए फर्स्ट काउंटेबल। ठीक है, इफ इट हैज़ ए countable basis, if it has a countable basis for each of its point, okay, of its point। अगर मैं एक पॉइंट ले लूँ, लेट x हमने क्या लिया, कोई भी एक आर्बिट्रेरी पॉइंट लिया, b एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट, एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट। अगर मैं इसके कोरस्पॉन्डिंग काउंटेबल बेसिस फाइंड आउट कर दूं, तो हर एक पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग हम बोल सकते हैं कि हर एक पॉइंट के लिए हमें क्या मिलेगी, काउंटेबल बेसिस मिलेगी। ठीक है, एक्स हमने क्या लिया, एक एलिमेंट ले लिया R से। ठीक है, तो एंड नाउ बीटा हमने क्या ली, 1 तो एलिमेंट होगा ही होगा U में, और एक एलिमेंट हमने यही रख लिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि जो ये 1x है, ये हमारा टो के अंदर जाएगा। ठीक है, टो के अंदर ये जाएगा, है ना। अब आप ये बताइए कि जो ये बीटा है बेसिस है या फिर नहीं, इज बेसिस और नोट। अगर मैं यहाँ पे एक ओपन सेट फाइंड आउट कर दूँ, नाउ फॉर एनी z ओपन सेट containing x, then there exists a b in beta such that x belongs to b and b is contained in g। तो हम क्या बोल देंगे कि बीटा इज ए बेसिस। ठीक है, तो हम क्या बोल देंगे, बीटा इज ए बेसिस, देन बीटा इज ए बेसिस। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए
मेरे को क्या करना है, एक जी ओपन सेट लेना है, और ओपन सेट कहाँ पे है, अपने पास टो में। नाउ लेट जी बी एन ओपन सेट इन टो सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जी। ठीक है, अब देखिए अगर ये टो में है देन दिस इम्प्लाइज वन भी कहाँ पे होगा, जी में होगा। दिस इम्प्लाइज यहाँ से क्या आ गया, वन और एक्स हमारे कहाँ पे चले गए, इज ए सबसेट ऑफ जी। ओके, अकॉर्डिंग टू गिवन टोपोलॉजी, अकॉर्डिंग टू गिवन टोपोलॉजी। ठीक है, ओके। तो ये हमें क्या मिल गया, एक ओपन सेट मिल गया। ठीक है, जिसमें एक्स है ना। ये हमारे पास क्या हो गया, इज बी एक्स बिलोंग दिस, एंड ये हमारा कंटेंट इन जी कर गया। दिस इम्प्लाइज बीटा इज बेसिस, एंड कैसी है, काउंटेबल बेसिस ऑफ एक्स, इज काउंटेबल बेसिस ऑफ एक्स। ओके, यानी कि आर टू, दिस इम्प्लाइज आर टू इज फर्स्ट काउंटेबल, आर टू इज ए फर्स्ट काउंटेबल। ओके, तो यहाँ से जो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा करेक्ट हो जाएगा। देन नेक्स्ट इज आर टू इज ए होस्ट ऑफ स्पेस। अब होस्ट ऑफ स्पेस भी हम काफ़ी बार कर चुके हैं, इसकी डेफिनेशन भी आई थिंक आपको याद हो ही गई होगी। तो क्या थी इसकी डेफिनेशन, अगर हम कोई भी दो डिफरेंट एलिमेंट्स लेते हैं तो उसके कोरस्पॉन्डिंग दो डिसजॉइंट ओपन सेट्स हमें मिलने चाहिए। लेट से अगर हम यहाँ पे एक्स एंड वाई दो पॉइंट्स लेते हैं, कहाँ से, आर से, देन देयर एग्जिस्ट टू ओपन सेट्स, ठीक है, यू एंड वी, सच दैट ये दोनों क्या होंगे, डिसजॉइंट होने चाहिए। ठीक है, एंड एक्स हमारा यू में बिलोंग करना चाहिए, वाई हमारा वी में बिलोंग करना चाहिए। कुछ ऐसी ही कंडीशन थी, याद हो भी गई होगी आपको, है ना। तो अब आप एक चीज़ देखिए, क्या ऐसा कभी पॉसिबल होगा, क्योंकि जो हमें टोपोलॉजी गिवन है उसकी कंडीशन ही कुछ इस टाइप की है। तो टोपोलॉजी हमें क्या दे रखी है कि U इज़ ए सबसेट ऑफ R सच दैट U इज़ फाई और वन बिलोंग्स टू U। तो जो भी आप दो डिसजॉइंट ओपन सेट्स लेने की कोशिश करोगे ना, तो हमेशा आपको कैसे मिलेंगे, दोनों ओपन सेट इस टाइप से मिलेंगे कि वन तो पक्का दोनों में होने वाला है ना, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। अब मान लीजिए एक्स और वाई आपने क्या लिए, दो एलिमेंट्स ले लिए आपने आर से। ठीक है, कोई भी आपने दो एलिमेंट्स ले लिए आर से। ठीक है, अब आप क्या करोगे कि आप मान लीजिए यू आपने सेट ले लिया एक, जिसके अंदर ओके आप एक ये ले लीजिए वन, एंड वाई क्या है, इज़ नॉट इक्वल टू वन। ठीक है, तो एक सेट तो आपको ये मिल जाएगा, ठीक है, यू। बट जैसे ही आप एक वी सेट ओपन लेने की कोशिश करोगे ना, तो क्या होगा कि वन एंड वाई, ठीक है, वन तो पक्का ही उसमें बिलोंग करने वाला मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो यू और वी होगा ये आपके पास डिसजॉइंट नहीं है, तो आपको कभी भी दो डिसजॉइंट ओपन सेट्स यहाँ पे नहीं मिलने वाले। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या मिल कर सकते हो, दिस इम्प्लाइज डज नॉट एग्जिस्ट टू डिसजॉइंट ओपन सेट्स। पता चल गया ना कि क्यों नहीं मिलेंगे, क्योंकि इसने कंडीशन ऐसी दे रखी है कि जो ओपन सेट्स आपके पास होंगे उसमें वन तो पक्का बिलोंग करेगा, है ना। अगर वन सभी ओपन सेट्स में है तो कभी भी वो डिसजॉइंट नहीं होने वाले। ठीक है, दिस इम्प्लाइज आर टू इज नॉट होस्ट ऑफ स्पेस, इज नॉट होस्ट ऑफ स्पेस। ओके, तो यहाँ से बी ऑप्शन भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। देन नेक्स्ट इज आर टू इज ए सेपरेबल। सेपरेबल को कैसे प्रूफ करोगे, आर टू इज ए सेपरेबल, सेपरेबल के लिए क्या करते हो, सेपरेबल मीन्स देयर एग्जिस्ट ए काउंटेबल सबसेट ए सच दैट
देयर एग्जिस्ट काउंटेबल subsets A such that closure of A is equal to R. There exist a countable subsets A. Okay, there exist countable subsets A such that closure of A is R. Okay, जब हम उसका क्लोजर ले तो वो क्या आ जाए R. ए क्लोजर की अगर हम बात करें तो क्या होता है ए यूनियन ड्राइव्ड सेट ऑफ ए. ठीक है, A union derived set of A is a set of all limit point of all limit points, set of all limit points. Okay, and अगर मैं यहाँ पे कोई भी एक x लूँ, नाउ लेट x बिलोंग्स टू R एंड x इज़ नॉट इक्वल टू 1. ठीक है, और इसके कोरस्पॉन्डिंग मैं एक ओपन सेट लूँ, नाउ लेट G बी एन ओपन सेट. ठीक है, G बी एन ओपन सेट. तो अगर ये ओपन सेट है तो इसका मतलब है कि 1 G में जाएगा. एंड नाउ G इंटरसेक्शन विथ एक सेकेंड ये काउंटेबल सबसेट ए हमने मान लिया, ए क्या ले लिया, एक सबसेट ले लिया, ये सबसेट. ठीक है, सबसेट ऑफ आर. एंड एक मैं यहाँ पे ये सेट लूँ तो ये क्या है, ओपन है. तो अगर मैं यहाँ पे इसकी अगर मैं इंटरसेक्शन लूँ इसके साथ एंड यहाँ से अगर मैं माइनस कर दूँ किसको, जो मैंने ये एलिमेंट लिया है, और x क्या है, इज नॉट इक्वल टू 1 है. ठीक है, x क्या है, नॉट इक्वल टू 1 है. तो ये मेरे पास हमेशा क्या आने वाला है, बोलिए जल्दी से. x तो हमारे पास क्या है, नॉट इक्वल टू 1 है ना. ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आने वाला है, ऑलवेज नॉन एम्प्टी, बिकॉज x इज़ नॉट इक्वल टू 1. अगर ये 1 हो जाता, यहाँ पे अगर ये 1 हो जाता तो क्या होता, बोलिए. अब यहाँ पे देखिए इन दोनों की जो इंटरसेक्शन है, अब इन दोनों की जो सॉरी एक्चुअली क्या है ना कि मैं x को लिमिट पॉइंट शो करना चाह रही हूँ. नाउ टू शो x इज लिमिट पॉइंट ऑफ a एंड x जो है वो कहाँ से लिया है हमने, R से, एंड x इज नॉट इक्वल टू 1. ठीक है, अब x को लिमिट पॉइंट शो करना है a का, एंड a हम ले लेते हैं यहाँ पे. नाउ लेट a इज सिंगलटन सेट. ठीक है, अब अगर इसका ये लिमिट पॉइंट शो करना है तो इसके कोरस्पॉन्डिंग क्या है कि एक ओपन सेट फाइंड आउट करते हैं हम. नाउ लेट G बी एन ओपन सेट. ठीक है, अब अगर ये ओपन सेट है, स्टो में है, तो 1 भी होगा पक्का G में. ठीक है, अगर मैं G की इंटरसेक्शन लूँ A के साथ, ठीक है, तो यहाँ पे पक्का क्या आने वाला है, यानी कि अगर मैं G की इंटरसेक्शन लूँ इसके साथ तो ये हमेशा मेरे पास ये आएगा, है ना.
अब क्या किया, अब इसमें से ये x माइनस करना है हमें, ठीक है, ये x हमें माइनस करना है क्योंकि x हमारे पास क्या है, नॉट इक्वल टू 1 है, तो ये हमेशा क्या आने वाला है, नॉन एम्प्टी आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, फॉर ईच x इज़ नॉट इक्वल टू 1 इज़ ए limit point of a okay. This implies closure of a is equal to R and this implies R tau is separable, okay. तो यहाँ से जो थर्ड ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। एंड देन लास्ट जो ऑप्शन है, द क्लोजर ऑफ दिस ओपन सेट इज क्लोज सेट, ओके। क्लोजर फाइंड आउट करना है हमें इसका, यानी कि दिस ओपन सेट यूनियन ड्राइव्ड सेट ऑफ 1 5, ठीक है। तो अब आप मेरे को ये बताइए, क्या 1 इसका लिमिट पॉइंट होगा, 1 इज लिमिट पॉइंट और नोट, 1 इज लिमिट पॉइंट और नोट, 1 इज लिमिट पॉइंट और नोट। अब लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन क्या होती है मैं आपको बता दूं अगर कन्फ्यूजन हो। देखिए, लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन है, ए पॉइंट x in x is a limit point, is a limit point of a if that every neighborhood of x, अब आप इसको थोड़ा हाईलाइट कर लीजिए, एवरी नेबरहुड की जो बात की है ना मैंने, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एवरी नेबरहुड ऑफ x contains a point of a that is different from x, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको थोड़ा, u इंटरसेक्शन a माइनस दिस एलिमेंट इज नॉन एम्प्टी एंड u इज ए नेबरहुड ऑफ x, ठीक है, u इज नेबरहुड ऑफ x। अब यहाँ पे देखिए, अगर हमें कोई एक ऐसा भी नेबरहुड मिल जाए 1 के कोरस्पॉन्डिंग, ठीक है, जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई ना करता हो, है ना, तो हम क्या बोल देंगे यहाँ पे, 1 इज़ नॉट ए लिमिट पॉइंट। एंड नाउ लेट हम यहाँ पे u ले लेते हैं सिंगलटन 1, ठीक है, ये हम यहाँ पे ओपन सेट ले लेते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, सिंगलटन 1 इंटरसेक्शन विद 1 5 माइनस 1 क्या आएगा, बोलिए जल्दी से, क्या आएगा, फाइव आएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, दिस इम्प्लाइज 1 इज नॉट ए लिमिट पॉइंट ऑफ this set and then this implies closure of 1 5 is not equal to this set, ओके। तो यहाँ से जो फोर्थ ऑप्शन है वो भी आपका इनकरेक्ट हो जाता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए, MCQ के आपके 2 क्वेश्चंस आए हुए थे 1 मार्क्स के, ठीक है, यानी कि 2 मार्क्स का आपका MCQ हो गया, 2 मार्क्स का आपका MSQ हो गया, टोटल आपका 4 मार्क्स का आया हुआ था Feb 2023। और नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहिएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आने वाले हैं Feb 2022 का सॉल्यूशन, ओके। थैंक यू सो मच।